जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूँ श्रुति झा और ज्योतिर्विद रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पुष्कर नवमास। जो भी कुंडली जगत से हैं, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से हैं, वैदिक ज्योतिष देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या उसके स्टूडेंट हैं, उनको इसके बारे में पता होगा। लेकिन जो नॉर्मली कुंडली दिखाते हैं उन्होंने शायद ये चीज़ सुना भी नहीं होगा। तो बेसिकली जैसा कि नाम बता रहा है, पुष्कर नवमास। पुष्कर मतलब खिला हुआ, फूल के समान खिला हुआ, झील। तो पुष्कर नवमास की जब बात होती है तो डेफिनेटली हम किसी एक पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जिससे कि उम्मीद जगती है। तो जिस किसी भी कुंडली में पुष्कर नवमास में अगर एक भी ग्रह आ जाता है, तो अगर वो शुभ ग्रह है तब तो उसकी शुभता को और बढ़ा देता है, और अगर वो क्रूर ग्रह है या नेगेटिव प्लैनेट है तो उसकी अशुभता को कम कर देता है। उसकी अशुभता को बढ़ाता नहीं, उसकी अशुभता को कम कर देता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लगन कुंडली देखते हैं तो कुछ ग्रह हमें ऐसे दिखते हैं कि जिससे लगता है कि ओह, ये तो बहुत बड़ा दुर्योग हो गया। लेकिन अगर उसको हम डिटेलिंग में देखें, पुष्कर नवमास भी अगर उसका चेक करें, तो पता चलता है कि ये कुंडली का बड़ा से बड़ा दुर्योग जो है उसको कम कर देता है। तो कुंडली देखते वक्त ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो ग्रह पुष्कर नवमास में है या नहीं है। जस्ट लगन कुंडली देख के प्रेडिक्शन नहीं कर देना चाहिए। और होता भी ऐसा है कि कभी कभी कुंडली को देख के लगता है कि ये तो बहुत बड़ा दुर्योग है, लेकिन जातक को उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उस पर, उसकी महादशा में, उस ग्रह की महादशा या अंतर दशा में वो परेशान नहीं कर रही होती है, वो अच्छे फल दे रही होती है। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अदर फैक्टर्स भी होते हैं उसके, लेकिन एक फैक्टर ये भी होता है कि हो सकता है कि वह ग्रह पुष्कर नवमास में हो। तो पुष्कर नवमास में होगा तो वो अगर दुर्योग भी बना रहा है तो वो उसकी दुर्योगता को कम कर देता है, और वो फिर उस जातक के लिए अच्छा फल देता है। और वही अगर राजयोग बना रहा हो, और वो ग्रह, जो ग्रह राजयोग बना रहे हों और वह ग्रह पुष्कर नवमास में आ गए हों, तो वह उस राजयोग का मैक्सिमम रिजल्ट देता है। जो किसी कारणों से कम रिजल्ट दे, वो उसकी रिजल्ट को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। तो जैसा कि पुष्कर नाम से ही है, तो ये सिर्फ है वो शुभ राशियों से मिलके बनी होती है। शुभ राशि, शुभ राशि में क्या होगा, 2, 4, 6, 7, 9 और 12 राशि। 2 मीन्स शुक्र का वृष राशि, 4 मीन्स चंद्रमा की कर्क राशि, 6 मतलब बुध की कन्या राशि, और 7 मतलब शुक्र का तुला राशि, 9 मतलब गुरु का धनु राशि, और 12 मतलब गुरु का मीन राशि। इसी राशियों से मिलके बनना होता है। अशुभ राशियों को हम पुष्कर नवमास में गिनती नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली इस राशि में, नवमांश कुंडली में, लगन कुंडली में नहीं, नवमांश कुंडली में इन राशियों में जो जो ग्रह विद्यमान होते हैं, उन ग्रहों की स्थिति हमें लगन कुंडली में देखनी होती है कि अगर वह पुष्कर नवमास के डिग्री में आते हैं तो वो पुष्कर नवमास के ग्रह कहलाते हैं और वो उसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इसको एक चार्ट के थ्रू हम देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे
फर्स्ट ग्लांस में जब वही जो मैंने बताया कि कुंडली हमने देखा, कुछ दुर्योग अगर हमें दिख रहा है लगन कुंडली से, तो उसको फर्दर वेरीफाई करना चाहिए कि अगर ये पुष्कर नवमांस में निकल गया तो उसके दुर्योग कम हो जाएंगे। और वही अगर शुभ है और कोई बोल रहा है कि इसके हमें रिजल्ट उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो हो सकता है वो विष नवमांस में हो, इसलिए नहीं मिल रहे हैं। तो यही फ़र्क होता है विष नवमांस और पुष्कर नवमांस। तो विष नवमांस के बारे में चर्चा पुरानी वीडियो में ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, और डिटेलिंग में मैं कोशिश करूँगी चार्ट के थ्रू पुष्कर नवमांस को समझाने की कोशिश करूँ। और अगर वीडियो से जो भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये चार्ट बना हुआ है, मैंने एक कुंडली ली हुई है। ये है लगन कुंडली। लगन कुंडली में आप देख सकते हो कि ये मीन लगन की कुंडली है, और इसके मिथुन राशि वृष राशि में शुक्र है 24 डिग्री का। मिथुन राशि में सूर्य, बुध और राहु है। बुध 8 डिग्री का, सूर्य 24 डिग्री का और राहु 19 डिग्री का। उसके बाद कन्या राशि में है शनि 22 डिग्री का और मंगल 23 डिग्री का। तुला राशि में है प्लूटो 0 डिग्री का और जुपिटर 60 डिग्री का। और वृश्चिक राशि में है 9वें भाव में यूरेनस 60 डिग्री का। और 10वें भाव धनु राशि में है केतु और नेपच्यून 19 डिग्री और 1 डिग्री का। और 12वें भाव कुंभ राशि में चंद्रमा है 13 डिग्री का। तो हमें जो जैसा मैंने बताया था कि जो राशि होती है वो शुभ राशि ही हम लेते हैं, और वो नवमांस से लेते हैं कि नवमांस में जो शुभ राशि होगी वो हम पहले निकालेंगे। तो शुभ राशि क्या हो गई? 2 हो गई, वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो वृष राशि में आप देख सकते हो कौन सा ग्रह है? सूर्य है, सूर्य। तो सूर्य मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद कर्क राशि में शनि है, तो शनि लिख दिया मैंने। कन्या राशि में यूरेनस है, यूरेनस लिख दिया। उसके बाद तुला राशि में प्लूटो है, तो प्लूटो लिख दिया। उसके बाद धनु राशि में जुपिटर और मरकरी है, जुपिटर और मरकरी लिख दिया। उसके बाद मीन राशि में राहु है, तो राहु लिख दिया। 2, 4, 6, 7, 9, 12। तो ये ग्रह निकल के आ गए। अब इन ग्रहों को देखना है हमें कि लगन में ये कौन सी डिग्री में आ रहे हैं, वो पुष्कर नवमांस की डिग्री में आ रहे हैं या नहीं। तो उससे पहले मैं बस थोड़ी सी डिटेलिंग और देना चाहूँगी कि हो सकता है बहुत सारे जो लोग होंगे वो जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो काल पुरुष की कुंडली से जो मेष लगन होती है उसमें जो पहला भाव होता है, पहला भाव मतलब एक नंबर वाली, वो होती है अग्नि तत्व की राशि। दूसरा जो भाव होता है, दूसरी राशि, वो होती है पृथ्वी तत्व की राशि। तीसरा भाव जो होता है मिथुन का, वो होता है वायु तत्व की राशि। और जो चौथा कर्क भाव, कर्क राशि जो होती है वो होती है जल तत्व की राशि। वैसे ही फिर पांचवा जो भाव होता है वो फिर पांचवी राशि वो अग्नि तत्व की राशि होती है। छठी राशि जो कन्या की होती है वो पृथ्वी की होती है। तुला राशि जो होती है वो वायु की होती है। और जो ये आप मैंने निकाल के रख दिया है, ये 2, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि होती है। पृथ्वी 2, 6, 10, वायु 3, 7, 11 और जल जो होती है 4, 8, 12 राशि। मीन्स 2 मीन्स वृष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व में आते हैं। पृथ्वी, वृष, कन्या और कुंभ राशि, मकर राशि। उसके बाद वायु मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जल आती है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और इसमें जो डिग्री होती है ये पुष्कर नवमांश वाली डिग्री है कि अग्नि, इसी डिग्री में अगर अग्नि राशि में अगर कोई ग्रह है तो पुष्कर नवमांश में होगा 20 से 23 डिग्री और 20 मिनट
20 मिनट ये कला होती है, इसको मिनट भी बोल सकते हैं। विकला नहीं लेते, सिर्फ कला लेते हैं। अब कला विकला के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी बस आप डिग्री देख लो इसको। पृथ्वी में अगर कोई ग्रह, पृथ्वी जल की राशि में कोई ग्रह अगर 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री या फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक हो तो वो पुष्कर नवमांश में आएगा। वायु जो है वो 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, तो वो पुष्कर नवमांश में आएगा। फिर जल तत्व की राशि में अगर कोई ग्रह 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री में आएगा तो वो पुष्कर नवमांश में आएगा। तो इसमें हमें इन्हीं ग्रहों को देखना है कि क्या ये जिस भी जल तत्व की राशि में है क्या वो इस डिग्री को मीट कर रहे हैं लगन कुंडली में। अगर लगन कुंडली में ये मीट कर रहे हैं तो ही वो पुष्कर नवमांश में आएंगे। तो हम देख रहे हैं, क्योंकि इस लगन चार्ट में मैंने मिनट नहीं लिखा है, सिर्फ डिग्री लिखा है, लेकिन मैंने एस्ट्रो सेज के चार्ट से यहाँ पे इसकी डिग्री भी मेंशन कर दी है। तो अभी आप देख सकते हो सूर्य जो है 3 नंबर की राशि, 3 मतलब मिथुन, वायु तत्व की राशि है, उसमें 24 डिग्री 29 मिनट पे है। तो वायु तत्व की राशि हम निकाल के 24 जो है वो 23 से 26 डिग्री 40 मिनट, 23-20 से उसके बीच में आता है। इसका मतलब है कि सूर्य जो है, जो कि चौथे भाव में मिथुन राशि में है, वो पुष्कर नवमांश में है। तो मैंने यहाँ पे सूर्य को मेंशन कर दिया है कि सूर्य पुष्कर नवमांश में है। अब दूसरी राशि देखते हैं, शनि देखते हैं। शनि जो है कन्या राशि में, कन्या राशि में बैठा है। कन्या जो है पृथ्वी की राशि है और उसमें 22 डिग्री 18 मिनट पे है। तो पृथ्वी की राशि यहाँ पे है 6 से 10, 13 से 16 40 मिनट। तो ये इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो 22 मिनट का है, तो इसका मतलब है शनि जो है वो पुष्कर नवमांश में नहीं है। उसके बाद यूरेनस जो है वृश्चिक राशि में है, जो कि जल तत्व की राशि है और ये 7 डिग्री 21 मिनट। तो जल तत्व की राशि 0 से 3 डिग्री और 6:40 से 10 डिग्री। इसका मतलब है कि यूरेनस भी जो है वो जल तत्व पुष्कर नवमांश में, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट ये भी। सूर्य और राहु ने इसी भाव में मिलके ग्रहण योग का निर्माण किया है और बुध और राहु ने जरत्व योग का निर्माण किया है। तो अगर हम देखें तो बुध जो है भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो दुर्योग बने हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि इस राजयोग का जो रिज़ल्ट है वो 100% ना मिले। देख के ऐसा लग रहा है कि 20% मिलेगा, लेकिन जब हमने चेक किया कि 2 ग्रह जो सूर्य और राहु हैं वो पुष्कर नवमांश बना रहे हैं और यूरेनस भी बना रहे हैं, तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो ग्रहण दोष का निर्माण हुआ है वो उसमें न्यूनता आ जाएगी, क्योंकि सूर्य अच्छे फल देगा और राहु जो है वो भी अच्छे फल देगा। वो अपनी नेगेटिविटी को सप्रेस कर देगा। ऑल्दो ये ऑलरेडी उच्च राशि में उच्च का बन के बैठा है, अपनी नेगेटिविटी को ये कम कर देगा। अच्छे फल तो देगा ही, लेकिन जो नेगेटिव प्रभाव हैं कि सूर्य को अपना काम नहीं करने देगा, सूर्य जहाँ पे प्रकाश डालना चाह रहा है काम पे वो नहीं डालने देगा। और ये जो खष्टम भाव का जो ये है मालिक होके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा देख के लगता है कि जातक को अगर अपना घर लेना हो या गाड़ी लेना हो तो लोन नहीं लेने देगा। लेकिन राहु चूँकि अपनी न्यूनता नेगेटिविटी में बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य आराम से लोन लेगा और जातक अपना घर भी ले पाएगा। और उसी तरीके से जो मरकरी और राहु का जरत्व योग बना हुआ है, जिससे उसकी बुद्धि में जरत्वता आ जाएगी, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि राहु अपना नेगेटिव इम्पैक्ट बुद्ध पे नहीं डालेगा। और ये जातक बहुत ही चतुर होगा, किसी भी अपने वाक्पटु भी होगा और अच्छे डिसीजन ले पाएगा। मुसीबत के टाइम में दिमाग ज़्यादा चलेगा और अपनी महादशा में बुध बहुत अच्छा फल देगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि एक पुष्कर नवमांस का कितना बड़ा रोल हो जाता है एक चार्ट को दुर्योग से सुयोग बनाने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंसर्न आपका है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और आगे आप क्या देखना चाह रहे हैं वीडियो में वो भी बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल।